हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। तो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग बात करेंगे। आज जो है पेपर जो है आपका ज्योमेट्री सेकेंड पेपर है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। जो है आपका पेपर है सेकेंड, जिसका कोर्स कोड जो है MAT 105 है आई थिंक। ठीक है, तो ज्योमेट्री जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री में। और इसमें जो है आप इसका कंसेप्ट जो है मैं इस क्वेश्चन में डिस्कस करते रहूंगा, और देखते हैं समय अगर मिल जाएगा तो आपको कंप्लीट सब्जेक्टिव बेस पर क्वेश्चन करा दिया जाएगा। ठीक है, तब तक आप एमसीक्यू बेस पर जैसे बताया जा रहा है उसे तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एमसीक्यू में जो पहला क्वेश्चन हमारा है, इफ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा विल बी। देखिए, जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो हमारा क्या होता है, यल इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फा, और स्मॉल एन इक्वल टू क्या होता है, कॉस बीटा, और एन बराबर क्या होता है, कॉस गामा, और इनके स्क्वायर का जो सम होता है वो हमारा क्या होता है, 1 होता है। ये हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस कॉस स्क्वायर गामा जो है स्क्वायर का सम क्या होगा, 1 होगा। अब साइन स्क्वायर अल्फा के जगह पे आप रख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ भी वैसे रख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ थर्ड वाले पे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, अब यहाँ से ये 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, इसको आप जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 3। ओके, और इसमें सबको माइनस कामा ले लीजिए आप, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब यहाँ से सॉल्व जब करेंगे आप तो साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इसका टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, हालांकि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बारे में आप क्लास 12th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है इसका फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया हुआ है, क्या करना है, इसमें जो है कह रहा है द एंगल बिटवीन डायगोनल ऑफ क्यूब इज। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, जो है एंगल जो होता है डायगोनल ऑफ क्यूब का जो एंगल होता है वो हमारा क्या होता है, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट होगा, cos इनवर्स 1/3। आप इसका प्रूफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, इसका प्रूफ मैं सेंड कर दूंगा। अभी एमसीक्यू में ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 16r। तो क्वेश्चन नंबर डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल टू द प्लेन इसका पूछ रहा है, डायरेक्शन कोसाइन इसके नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन है, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, कि अगर कोई ax प्लस by प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 टाइप का कोई इक्वेशन आपका है, और डायरेक्शन कोसाइन टू द नॉर्मल पूछा जा रहा है, तो उसके लिए आपके पास फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है वो आइए देखते हैं।
तो इसमें जो है फॉर्मूले में देखिए यहाँ पर कह रहा है डायरेक्शन क्वेश्चन पूछ रहा है इसका नॉर्मल के। तो यहाँ से कोई हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। ठीक है, इसका डायरेक्शन को साइन नॉर्मल टू द प्लेन निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला जो होता है हमारा एल बराबर प्लस माइनस ए बाई रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। आई एम इक्वल टू होता है प्लस माइनस बी डिवाइड बाई रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आई एन बराबर क्या होता है प्लस माइनस सी डिवाइड बाई दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन याद आ रहा है, यानी कोई इक्वेशन हमारे पास प्लेन दिया, प्लेन का कोई इक्वेशन दिया हुआ है उसका नॉर्मल, उसके नॉर्मल का अगर डायरेक्शन क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप इस 3 डायरेक्शन कोसाइन फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में देखिए यहाँ से अगर कंपेयर आप करते हैं तो ए बराबर आपको दिखेगा 1 और बी बराबर क्या दिखेगा 2 और सी बराबर क्या दिखेगा ये भी 2 दिखेगा। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन आप कर लीजिए। ठीक है, पहले रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लीजिए आप क्या आ रहा है। तो यहाँ पर 1 आएगा 4 आएगा और 4 आएगा, कितना हो जाएगा सी वैल्यू 9 हो जाएगी। ठीक, तो अब यहाँ से एल की जो वैल्यू है वो हमारा 1/3 हो जाएगा। आई एम की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। आई एन की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा ये भी 2/3 हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है। तो इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको बी जो है करेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ज्योमेट्री में इस तरह क्वेश्चन आए तो ऐसे करना आपको है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर origin on the plane। इन क्वेश्चन नंबर 4 में द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 बराबर 0 इंच। तो देखिए ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो है अगर किसी प्लेन का हमको निकालना हो, यानी अगर हम जनरल फार्मूला अगर लिखे आपको यहाँ पे कि अगर हमारे पास कोई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 है, इस टाइप का कोई इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डब्ल्यू, इस टाइप का इक्वेशन कोई है हमारे पास, इस टाइप का इक्वेशन है और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से अगर हमको निकालना हो, ठीक है, तो उसके P इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस डी डिवाइड बाई रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हमारे क्वेश्चन में डी ए बराबर क्या दिया यहाँ से कंपेयर करिए। अब ए बराबर आपको दिखेगा 1, बी बराबर भी 1, सी बराबर भी 1 और डी बराबर क्या मिलेगा आपको डी बराबर क्या मिल जाएगा, डी बराबर को 2 मिल जाएगा। ठीक, तो P इक्वल टू हमारा बाय डेफिनेशन क्या आ जाएगा 2, इन तीनों का स्क्वायर का सम यहाँ पे जब पुट करेंगे आप तो हमारा रूट में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर नेगेटिव में तो आएगा इसमें, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस तरह क्वेश्चन जब आ रहा है तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2 3 ऑन द प्लेन 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 बराबर 0 इज। ठीक है, इसका इस प्लेन से इसका इमेज ऑफ पॉइंट पूछ रहा है। तो इमेज ऑफ पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है,
आपको इसका प्रूफ वगैरह जो है आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है। डिटेल में तो हम लोग नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो देखते हैं कि क्या आएगा हमारा। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो इसका डिफिनेशन होता है कि अगर मान लो हमसे पूछ रहा है कि अल्फा बीटा गामा 3 पॉइंट है और तो उनका क्या इक्वेशन बनता है। देखिए यहाँ पर कि अगर हमारे पास पॉइंट P है, अल्फा बीटा गामा क्या है, कोई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है और इस पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, और इसका जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या है, एल एम और एन है, ठीक है। टेक एनी पॉइंट, और एक दूसरा पॉइंट हम क्यों ले रहे हैं, एक्स वाई जेड ऑन स्ट्रेट लाइन सच दैट पी क्यू का जो डिस्टेंस होगा वो आर होगा, ठीक है। तो उसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा डिवाइड बाई एल और वाई माइनस बीटा इक्वल टू एम और जेड माइनस गामा इक्वल टू क्या होता है, एन इक्वल टू स्मॉल आर, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है अल्फा बराबर जो पॉइंट दिया है P, वो क्या दिया है, P दिया है 1 3 4, यानी अल्फा बराबर 1 दिया है, और बीटा बराबर क्या दिया है 3, और गामा बराबर हमारा क्या दिया है, गामा बराबर जो है वो 4 दिया है, ठीक है। इसको दूसरा आर कर लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। ये गामा है। अब यहाँ से एल बराबर, तो हम अपने क्वेश्चन में देखिए, ट्राई करिए, एल बराबर क्या है, एल बराबर 2 है, क्वेश्चन में क्या है, एल बराबर 2, एल बराबर 2, इस क्वेश्चन में एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड होता है, ठीक है। तो यहाँ से एल बराबर 2 है, आई एम बराबर आपको क्या मिल जाएगा, -1, और एन बराबर क्या है 1। ये इस क्वेश्चन किस टाइप का होता है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, इस टाइप का होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू जो है इसमें पुट करिए आप, पुट करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा की जगह पे क्या है 1, एक्स माइनस 1, एल की वैल्यू क्या है 2, और यहाँ से हम पुट कर देंगे y माइनस 3 हो जाएगा -1, और z माइनस 4 इक्वल टू डिवाइड बाई 1, और कोऑर्डिनेट आप जो इसको हम मान लेंगे क्या r, तो हमको q का कोऑर्डिनेट मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसको सॉल्व करिए, x माइनस 1 बराबर 2 बराबर r, तो यहाँ से x का जो है कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, देखिए r ऐसे बनाइए ना, तो यहाँ पर गामा भी मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ से x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, r 2r हो जाएगा, ठीक। तो दिस इम्प्लाई x बराबर क्या हो जाएगा 2r प्लस 1, तो यह q का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर आपको मिल जाएगा -r प्लस 3, और z बराबर क्या मिल जाएगा r प्लस 4 मिल जाएगा, ठीक है। सपोज PQ जो है यम मान लेते हैं, PQ का क्या है, ये जो PQ हमारा स्ट्रेट लाइन है, PQ हमारा जो था उसका हमने मिड पॉइंट मान लिया क्या, M मान लिया, क्या मान लिया M, तो मिड पॉइंट मान लेंगे, तो यहाँ से आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, r प्लस 1 कामा -r बाई 2 प्लस 3 और r बाई 2 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। दिस इक्वेशन m लाइज ऑन इक्वेशन, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट m आ रहा है, अगर ये मिड पॉइंट है लाइन PQ का, तो जो इक्वेशन है उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो x और y और z की जगह पे ये तीनों कोऑर्डिनेट हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या आएगा हमारा, देखिए पुट करने के बाद क्या आएगा, यहाँ से पुट करेंगे तो 2r प्लस 1 माइनस r बाई 2 प्लस 3 प्लस r बाई 2 प्लस 4 प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से जब आप सॉल्व कर लेंगे
तो यहाँ से r की जो वैल्यू है वो -2 मिलेगा। क्या मिलेगा? -2। अब ये r की जो वैल्यू है वो आप पुट कर दीजिए। r की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम लोग? -2। हम लोग r की वैल्यू -2 पुट कर देंगे। कौन सी इक्वेशन पुट करेंगे? यहाँ से पुट करेंगे जो एक्स वाई माना हमने। तो r की वैल्यू जो है -2 जो है हम लोग पुट कर सकते हैं। कौन से इक्वेशन पुट करेंगे? यहाँ पर जो हमने एक्स वाई जेड माना हुआ है इस इक्वेशन में, किस कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो यहाँ पर -2 पुट करते हैं हम, तो क्या आएगा हमारा? एक्स बराबर कोऑर्डिनेट जो है हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या आया है? यहाँ पे आया है। देखो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसमें एक्स की वैल्यू r बराबर पुट कर दीजिए, और यहाँ y के जगह y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए r के जगह पे -2 पुट कर दीजिए, और यहाँ पर क्या पुट कर दीजिए? r बराबर -2। तो यहाँ पुट करेंगे तो -4 + 1 -3 आएगा, और यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा? -2, तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इमेज ऑफ द पॉइंट जो है किसी प्लेन आपका निकाला जाता है। ठीक है, करना यही था इसमें कि पॉइंट जो है पी क्यू को हमने मान लेंगे, उसका मिड पॉइंट मान लेंगे। ठीक है, और मिड पॉइंट निकाल के वहां से कोऑर्डिनेट निकाल के हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वेशन ऑफ स्फीयर पूछ रहा है। इक्वेशन ऑफ स्फीयर हुज सेंटर और रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होता है आपका? अगर सेंटर हमारा अल्फा बीटा गामा है और रेडियस ए है, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर मैं यहाँ पे एक लाइन लिख दे रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी भी स्फीयर का सेंटर क्या है? सेंटर जो है हमारा यहां से तो जो है इसमें जो है इक्वेशन आप अगर सेंटर देखिए, अगर किसी स्फीयर का सेंटर जो है, किसी स्फीयर का सेंटर अल्फा बीटा गामा है और उसका रेडियस क्या है भाई? रेडियस उसका क्या है? ए है। तो इक्वेशन हमारा क्या होता है? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं बेटा, और उसके बाद y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब अल्फा के जगह पे -6 दिया है, बीटा के जगह पे 1 और गामा की जगह पे 3। आर रेडियस क्या है? 4। वो पुट कर दीजिए इसमें। तो पुट कर देंगे तो क्या आएगा? x प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको आप ब्रेक करिए, ये क्वेश्चन दूसरा पार्ट है। ठीक है, इसको आप मत इसमें देखिएगा। यहाँ से जो है अब इसको कंपेयर करके आप जो है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या इक्वेशन आएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2y माइनस 6z प्लस 30 बराबर 0। अगर आप तीनों को सॉल्व करते हैं, इसको इसको और इसको तो ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई? मैच करिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, तो यहां से हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो कह रहा है कि दो स्फीयर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है
कि दो स्फीयर हैं जिसका रेडियस, ये हमारे एक स्फीयर हो गया और दूसरा हो गया, और है दो स्फीयर हैं और इसका रेडियस जो है रेडियाई r1 है r2 है, कट ऑर्थोगोनली देन रेडियस ऑफ कॉमन रेडियस इज, देन रेडियस ऑफ कॉमन रेडियस है। यानी हमारे पास एक रेडियस है जिसका यहाँ पर स्फीयर है जिसका रेडियस r1 है, सेंटर C है, और इस पॉइंट को हम, ये दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पर r2 जिसका सेंटर C डैश है। ओके, तो ये पॉइंट हमारा P है। अब इसमें जो है पूछ रहा है कि कॉमन द रेडियस ऑफ कॉमन सर्किल इज, कौन से पार्ट ऐसा है कि जो रेडियस का जो दोनों में कॉमन है, हाँ रेडियस का, वो क्या आएगा। ठीक है, तो इसका जो है बहुत लंबा चौड़ा जो है प्रूफ वगैरह है, तो वो तो हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। इस तरह का सिचुएशन आता है तो उसका जो है क्या आएगा रिजल्ट, r1 r2 डिवाइड बाई रूट में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं स्फीयर में। तो भाई जो जनरल इक्वेशन होता है, जो जनरल इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर होता है, उसमें उसका हमारा जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 यू एक्स प्लस 2 वी वाई प्लस 2 डब्ल्यू जेड प्लस डी बराबर 0। अब इसमें जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है 2, एक यहाँ पर है 3, और एक यहाँ पर है 4। तो नंबर ऑफ जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसमें है वो कितने हैं, 4 हैं। तो 4 पे जो है आप चेक कर लें। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 देखिए। 9 को आपको कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 9 को और क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए द इक्वेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 3yz प्लस 2zx प्लस 8xy रिप्रेजेंट इज, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के जो इक्वेशन होते हैं वो हमारे कोन टाइप होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में कोन का जो इक्वेशन होता है जिसका वर्टेक्स 0 होता है, क्या होता है 0, वो किस टाइप का होता है, ax स्क्वायर by cz स्क्वायर 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy बराबर 0। ये हमारा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में ये कोन का किसका इक्वेशन है, कोन का इक्वेशन है जिसका वर्टेक्स जो है क्या है, ओरिजिन है। समझ आ रहा है, तो देखिए उसी के जैसा इक्वेशन है ये। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है द प्लेन AXY प्लस CZ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द प्लेन AXY प्लस BY प्लस CZ बराबर 0 कट द कोन YZ प्लस ZX प्लस XY इन परपेंडिकुलर लाइन इफ। अभी ये हमारा क्या है, एक कोन है, कोन को जो है प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है,
उसको जो है कट करके कोन के फॉर्म बनाया गया है इन परपेंडिकुलर लाइन में। तो देखिए ये जो है एक आपका क्या है, एक डिफिनीशन है कि अगर इस टाइप का कोई प्लेन होगा, द प्लेन प्रूफ यहाँ पर नहीं हम कराएंगे, ठीक है, बता दे रहे हैं आपको, ऐसे आप इसको तैयार कर लीजिएगा। सी जेड बराबर 0, कट द कोन वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई बराबर 0 इन परपेंडिकुलर इफ। तो उसकी कंडीशन क्या होती है, तो उसका कंडीशन क्या आएगा कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0 होता है, तभी हमारा ये जो है सेटिस्फाई करेगा। द प्लेन एक्स वाई प्लस सी जेड बराबर 0 कट द कोन वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई बराबर 0 इन परपेंडिकुलर लाइन इफ। तो उसका कंडीशन क्या होता है, उसका कंडीशन अब होता है कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चन किए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है बट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जरूरी है एमसीक्यू, क्योंकि हमने लेक्चर इस पर सब्जेक्टिव उस पर नहीं लिया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय।